क्या क्या कहा तुमने? आवाज बंद। ज्यादा चिल्लाने की कोशिश मत करना। एक बार तो बच गए हो, अगली बार मौका नहीं मिलेगा। तुम्हें बात करने का मौका दे रहा हूं, लेकिन अगर तुमने शोर किया ज्यादा तो दोबारा कभी नहीं बोल सकोगे, समझे तुम? हाँ, तो क्या ख्याल है तुम्हारा? कुछ ही देर में पुलिस आ जाएगी यहाँ। क्या कहोगे पुलिस से? कुछ नहीं बताया मैंने पुलिस को। तो क्या कहोगे? नहीं बताऊंगा मैं कि तुम थे। बहुत अच्छे, अच्छा लगा मुझे। लेकिन अगर मेरे जाने के बाद तुमने अपना ज़हन बदल दिया तो मैं क्या करूंगा फिर? मैं नहीं करूंगा ऐसा। यहां से तुम चले जाओ फौरन। मुन्ना साहब, उसका नाम भी मत लेना तुम। ठीक है, ठीक है। तुमने मुझसे झूठ बोला ना? हाँ? तुम उसके शौहर बनने वाले थे। फयाज, हाँ, मैं मुन्ना से मोहब्बत नहीं करता। मेरा प्लान तो कुछ और था। तो क्या कर? मुझे प्लान से कोई दिलचस्पी नहीं। बात सुनो मेरी, अगर आइंदा मुझसे झूठ बोलने की कोशिश की तो याद रखना कि इस बार नहीं बचोगे तुम। उठ गए हो तुम? हाँ, मेरे पास इतना टाइम नहीं है कि मैं तुम्हारी तबीयत के बारे में पूछूं। क्या तुम जानते हो, साद मुनज़्ज़ा को लेकर भाग गया है। तुम्हें मालूम तो हो ही गया होगा। अच्छा, तो फिर हमें इस मसले का कुछ तो करना ही होगा। कोई ना कोई हल तो निकालना ही होगा अब हमें। क्या? देखो, मुझे मुनज़्ज़ा से कोई इंटरेस्ट नहीं रहा अब। कैसी बातें कर रहे हो तुम? मुनज़्ज़ा को इतनी आसानी से छोड़ दोगे? उसने जो धोखा दिया उसकी सजा नहीं दोगे? मिस्टर हलील, कैसे हैं आप? हेलो ऑफिसर। हमने आपके डॉक्टर से बात कर ली है। अगर आपको कोई एतराज़ ना हो तो हमें आपसे कुछ सवालात करने हैं। ये खातून कौन है? ये एक दोस्त है मेरी। ठीक है। जिसने आप पर हमला किया, क्या उस शख्स को जानते हैं आप मिस्टर हलील? हाँ, पहचानता हूँ। मुझे याद है उसकी शक्ल। साद है वो।
उन लोगों ने हमसे कहा कि हमें एविजा जाना है। रजा भाई ये कॉल कर लेते मुझे आप। मैंने तो उनको इस बात पे राजी कर दिया था कि हम कल सुबह चलेंगे, पर मुझे क्या पता था कि वो मेरी बोट ही चुरा के ले जाएंगे। क्या चले, हमें भी चलना चाहिए। तुम कहाँ जा रहे हो? हमें यही इंतजार करना होगा, पता नहीं वो वहाँ है भी या नहीं। कैसे कुछ नहीं होगा, मैं उन्हें नहीं छोड़ सकता। मुझे बोट अरेंज करके दे, मैं तलाश करूंगा उन्हें। चले। अरे रुको, वो लोग जहाँ गए हैं वहाँ अपने आप को मैं आपकी बातों पर यकीन नहीं कर सकता। मुझे यकीन है कि वो जिंदा है, साथ को आता है तय। चले रजा भाई जल्दी। एक मिनट, आराम से मेरी बात सुनो। तुम रुको, मैं यहीं आता हूँ। हमें दूर दूर तक नजर नहीं आ रहा है, कोई फायदा नहीं समंदर में ऐसे घूमने का। हमें वापस चलना चाहिए। मुझे ढूंढना है रजा, क्यों वापस नहीं जा सकता मैं? इतने बड़े समंदर में कहाँ ढूंढेंगे हम उन्हें? पागल पड़ने चले, वहां चले। वो क्या चीज है? ये कश्ती के ऊपर का हिस्सा है। तो चले, उस तरफ चले, कुछ ना कुछ मिल जाएगा। जल्दी, शाबाश, चले। इस तरफ से चले। मुनस्सा, मुनस्सा अपनी आंखें खोलो। मुनस्सा देखो, मैं आ गया हूं। मुनस्सा मेरी तरफ देखो ना, मैं तुम्हारे साथ, तुम्हें ऐसे नहीं छोड़ूंगा। मुनस्सा, तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा, कुछ नहीं होने दूंगा मुनस्सा। मुनस्सा, मैं तुम्हें नहीं जाने दे सकता मुनस्सा। प्लीज मुझे अकेला मत छोड़ो मुनस्सा। मुनस्सा आंखें खोलो ना। मुनस्सा, शुक्र है खुदा, शुक्र है कि तुम्हें होश आ गया। आ गया हूं, देखो तुम्हें कुछ नहीं हुआ, तुम ठीक हो जाओ। कौन हो तुम? मुनस्सा, मेरा नाम कैसे जानते हो तुम? कहाँ हूँ मैं इस वक्त? हाँ? क्या तुम्हें वाकई याद नहीं मुनस्सा, जो हादसा हुआ? क्या कह रहे हो तुम? कैसा हादसा? मैं हूँ कहाँ अभी? बाबा कहाँ है? बाबा कहाँ है? बाबा बताए कहाँ है? मैंने कहा बाबा कहाँ है मेरे? चुप हो जाओ, चुप हो जाओ। देखो, बस एक हादसा हो गया था,
मगर मेरे यकीन करो कि सब कुछ ठीक हो जाएगा। मैं हूं तुम्हारे साथ। चलो चलते हैं। अहमद जी बोले। बैठो तुम जरा यहाँ। तुम इस घर में हमारे साथ काफी अरसे से रह रही हो। एक तरह से तुम इस फैमिली का हिस्सा हो अहमद। जी अहमद साहब, मैं भी ये महसूस करती हूँ कि मैं आपकी फैमिली की तरह। शुक्रिया। इंसान उनसे झूठ नहीं बोलता जो उनके अपने हो। तुम भी नहीं बोलोगी ना झूठ? या अल्लाह अहमद साहब, कभी ऐसा हो सकता है? मैंने कभी आप लोगों के सामने झूठ नहीं बोला। तो फिर ये बताओ मुझे कि तुमने साद और मुनज्जा के दरमियान ऐसा कुछ देखा जो ठीक ना लगता हो? मुझे माफ करना कि मैं ये तुमसे पूछ रहा हूं अहमद, क्या मुनज्जा और साद के दरमियान वाकई कोई रिलेशन था? अहमद साहब, मैं कैसे इस बात का जवाब दूं आपको? तुमने मुझसे कहा था कि तुम झूठ नहीं बोलोगी। हो अहमद साहब, मैंने कुछ नहीं देखा, मगर मैं महसूस कर रही थी कि इन दोनों के दरमियान जरूर कुछ है, मगर मैं कुछ सोचना नहीं चाहती थी और मैंने कोशिश की कि ऐसी बातों को नजरअंदाज कर दिया जाए। मेरा यकीन करें अहमद साहब, मैं इन बच्चों का क्यों बुरा चाह सकती? कितने बेवकूफ हो अहमद। तुम्हारे जहन में ये क्यों नहीं आया कि दोनों को यूं अकेले नहीं छोड़ना चाहिए? कितना कम अक्ल हूं मैं। कितने बेवकूफ हो अहमद। तुम्हारे जहन में ये क्यों नहीं आया कि दोनों को यूं अकेले नहीं छोड़ना चाहिए? कितना कम अक्ल हूं मैं। हम कहाँ जा रहे हैं? ये जगह मैंने पहले कभी नहीं देखी। मेरे बाबा मेरे लिए परेशान हो रहे होंगे। डरो मत, परेशान मत हो। मैं बहुत महफूज जगह लेकर आया हूं। पुलिस को बुला के नहीं रजा भाई, ये वाकया हम किसी को भी नहीं बता सकते। मैं पुलिस को बुला के लाता हूँ ताकि उन्हें पता चल जाए कि हमें लड़की मिल चुकी है। नहीं रजा भाई, देखे थोड़ी देर रुक जाए, मुनज़्ज़ा कुछ बेहतर हो जाए तो मैं हर चीज बता दूंगा। समझ गए? आए। मैं बाहर इंतजार कर रहा हूँ। ठीक है। यहाँ क्यों लाए मुझे? मुझे अपने घर जाना है। बाबा बहुत परेशान हो जाएंगे। रुक जाओ कुछ देर। बाबा, मेरे बाबा वो मर गए। पहले वो अस्पताल में थे, फिर उन्हें दफना दिया। मेरे बाबा मर गए। मेरे बाबा मर गए। हाथ मत लगाओ मुझे, कौन हो तुम? मुनज़्ज़ा काम डाउन। मुझे पहचाना? मैं नेमत। मुझे जानती हो तुम? नहीं, मुझे तो ये जगह भी नहीं पता। कुछ भी याद नहीं आ रहा मुझे। मुझे फौरन अपने घर जाना है अभी। मुनज़्ज़ा, तुम्हारा एक्सीडेंट हो गया था और अब तुम शॉक में हो। मैं जानता हूं कि तुम्हें कुछ याद नहीं आ रहा,
लेकिन सब ठीक हो जाएगा। थोड़ा वक्त लगेगा, फिर सब कुछ याद आ जाएगा। अपने हादसे के बारे में सोचो तो, क्या हुआ था? कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं याद आ रहा मुझे। मुझे ऐसा लग रहा है जैसे मेरा दिमाग बिल्कुल खाली हो गया। कुछ भी याद नहीं आ रहा तुम्हें? इसमें मेरी याद है मुझे, मेरा घर और बाबा की बीमारी याद है मुझे, फिर उनकी मौत, और कुछ याद नहीं मुझे। और नहीं जानती मैं कुछ। ठीक है, ऐसा करो, थोड़ा रेस्ट कर लो, समझी? जब तुम उठोगी तो सब कुछ याद आ जाएगा, ठीक हो जाएगा सब। अगर कुछ याद नहीं आया मुझे तो परेशान मत हो, मैं हूं तुम्हारे साथ। वो ट्रस्ट नहीं तोड़ूंगा जो हसन अंकल मुझ पे करते थे। तुम मेरे बाबा को जानते हो? हाँ, हसन अंकल को मैं जानता हूं। उन्होंने तुम्हें मेरे हवाले किया था मरने से कुछ अरसे पहले। सच कह रहे हो तुम? हाँ, खो गई थी मुझसे तुम। बहुत ढूंढा मैंने तुम्हें, शुक्र है तुम मुझे मिल गई। क्या तुमने मेरी जिंदगी बचाई है? नहीं, जब मैं तुम्हें ढूंढने के लिए वहां तक आया तो नहीं, तुम्ही ने मेरी जिंदगी बचाई है। तुम मेरे मोहसिन हो। तुम्ही ने मेरी जिंदगी बचाई है। तुम मेरे मोहसिन हो। तुम ये क्या हो गया मेरे साथ? क्या पुलिस के पास जाना, पुलिस के पास जाना। हलील को क्या हुआ है जानते हो तुम? हलील को तुमने उसे मारा है साथ। पुलिस तो मुझे ढूंढ रही है, अब क्या करूंगा मैं? क्या सो गई? अब ये लड़की साथ की बीवी है ना? ऐसा कुछ नहीं है रजा भाई। इसका क्या मतलब? कल रात को साथ बता रहा था, ये बीवी है उसकी? नहीं, ऐसा नहीं है। हकीकत यूं है कि साद मुनस्सा की होने वाली शादी में से
सबको धोखा देके छुपा के ले आया इसे। ये क्या बोल रहे हो नेमत? यानी इसका मतलब कि इस लड़की के घर वाले इसके लिए परेशान हैं? रजा भाई, आप तो जानते हो हमें, बाबा को, फैमिली को, उन्हें ये सब बताया तो डर है कि कहीं कुछ हो ना जाए, इसीलिए आपको भी मना किया है। अगर पूछ लें वो कभी तो यही कहिएगा कि हम गए थे ढूंढने मगर मिले नहीं हमें। समझ गए हो? थोड़ा सा वक्त चाहिए, जैसे ही मुनासिब लगेगा बता दूंगा उन्हें सब कुछ। ठीक है। साथ की कोई खबर मिली? कोस्ट गार्ड ने अलार्म दिया है कि वो इसे ढूंढ रहे हैं। कितना वक्त गुजर चुका है, यानी मुझे ये तो पता चले कि वो जिंदा भी है या मर चुका है। तुम फिक्र मत करो नेमत, साद एक समझदार लड़का है और उसे स्विमिंग भी अच्छी तरह करनी आती है। वो भी जिंदा होगा इसी की तरह। रजा, क्या तुम वहां हो? बाहर कोई आया? इदरीस है, हम सब मच्छरों का दोस्त। किसी को भी पता ना चले कि लड़की यहाँ है। तुम जानते हो सारी सिचुएशन, उन्हें किसी तरह भेज दो यहाँ से। ठीक है। हाँ, आ गया मैं। बोलो क्या काम है मुझसे? मुझे नहीं पता कि वो जवान थे या बूढ़े, मुझे तो खबर मिली, मैं तो बस सो रहा। मुनस्सा, मुनस्सा, मैं कुछ कपड़े वगैरह ले आऊं तुम्हारे लिए। रुको, नहीं जाओ, मेरे साथ रहो, मुझे अकेला मत छोड़ो। डरने की कोई जरूरत नहीं, रजा भाई भी यहाँ मौजूद है। मैं वापस आ जाऊंगा कुछ देर। प्रॉमिस? ठीक है, प्रॉमिस। हाँ, आज हो सकता है आपको हॉस्पिटल से डिस्चार्ज मिल जाए। मेरे ख्याल से अगर हम प्रोसेस पूरा कर ले तो हम घर जा सकते हैं। क्या मतलब है तुम्हारा तहनीत? डॉक्टर साहब कह रहे हैं कि तुम जा सकती हो। अगर बेबी भी ठीक है तो फिर हमें जरूरत क्या है रुकने की? अगर आप चाहें तो जा सकती हैं, आपका यहाँ रुकना जरूरी नहीं है। हाँ, मैं भी यही कह रहा था कि अगर हम ज्यादा दिन रुके तो फिर इतने पैसे कहाँ से आएंगे? पैसा इम्पोर्टेंट नहीं है डॉक्टर साहब, अगर रुकने की जरूरत ही नहीं तो क्यों रुके? मैं बिल्कुल भी यहाँ रुकना नहीं चाहती, प्लीज घर ले चलो। हाँ, मैं भी यही चाहता हूँ तनीत, मगर यहाँ ज़्यादा दिन रुकने से पैसे और बढ़ जाएंगे। अगर कोई प्रॉब्लम हो तो मैं यहाँ पर मौजूद हूँ। शुक्रिया तहनीत, मैं हूँ ना, बिल्कुल परेशान मत हो, मैं देख लूँगी सब चीज़ें, ठीक है? अम्मी ने बता दिया था मुझे खर्चे के बारे में, हल हो जाएगा ये मसला। ये कार्ड रख लो मेहमद। हाँ? जाओ जाके बिल पे करके आ जाओ। अरे भाई, क्या अहमद आ सकता है? हाय मेरी जान। आपा, आप लेंगी गोद में? मैं मेहमद को देखकर आती हूँ। मैं मेहमद को देखकर आती हूँ।
हाँ बोलो। तुम क्यों इतना उदास हो रहे हो मेहमत? सब ठीक तो है? तहनीत, उनको इस तरह नहीं करना चाहिए था। वो क्या समझती कि वो मुझे इस तरह एक कार्ड देके मेरा बच्चा खरीद लेंगी? अरे यार वो इस तरह नहीं करना चाहती थी। जैसे वो मुझे भीख दे रही हो यार। ये एक कर्ज है समझी, और मैं चुका दूंगा। तुम्हें अच्छी तरह पता है ना कि मैं वो आदमी नहीं हूँ कि जो अपनी बीवी और बच्चे के लिए किसी से पैसे लूं। समझ लो, और उनको भी ये बात समझा देना। एक दिन में वाकई चुका दोगे? हाँ सही कह रही हो, अब उम्मीद ही तो है हमारे पास। मुझे उम्मीद है बिल्कुल ऐसा ही होगा मेहमत। पूरा मत मनाओ, अगर हमारे पास पैसे नहीं है तो क्या हुआ, खुशियाँ है ना हमारे पास। ये हमारे लिए बहुत है। हाँ ये बहुत है। देखो पापा को, वो अमीर है लेकिन फिर भी तलाक लेना चाह रही है। क्या वो वाकई उनको तलाक दे रहे हैं? सुबह ही बताया था अम्मी ने इन सारी बातों के बारे में मुझे, लेकिन आपा को कुछ मत कहना। अल्लाह, ये मुझसे कैसे मिस हो गया? तुम क्यों उदास हो गए? अल्लाह देखो मेरा शोहर कितना परेशान हो रहा है, जैसे इसकी खुद की डाइवोर्स हो रही हो। यार तनीत, क्या हो गया तुमको? मैं तो अपनी जॉब के बारे में सोच रहा हूँ यहाँ पे। मुझे नहीं लगता कि वो मुझे मजीद उस कंपनी में रखेंगे। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। अब तो हम रिश्तेदार भी नहीं रहे, बोलो तो मुझे कंपनी से लात मार के निकाल देंगे। तुम अहमद अंकल से बात करो। हाँ, अहमद साहब जैसे मुझसे बहुत प्यार करते हैं। नहीं नहीं, मैं जानती हूँ, हमें कुछ भी नहीं कहेंगे, तुम फिक्र मत करो। बस हम जाएंगे और उनकी गोद में बेबी दे देंगे। उन्हें बताएंगे कि हम अपने बच्चे का नाम उनके नाम पर रख रहे हैं, अहमद केन, और उन्हें हमेशा से एक पोता ही चाहिए था। हाँ। इसीलिए कोई मसला नहीं होगा। चलो देखते हैं। हाँ क्यों नहीं, वो बहुत नरम दिल है, मैं जानती हूँ। सही बात है। कुछ सुना? मेहमत, हमारी तो किस्मत ही खराब है, जहाँ देखो मुन्नज़ा की आवाजें आती रहती हैं। तौबा। मुन्नज़ा, मुन्नज़ा। मेरे ख्याल से हम नर्स को बुला लेते हैं। बिल्किस, बिल्किस, कहाँ चली गई थी तुम मुझे छोड़ के? बताओ मुझे। शुक्र है खुदा का कि तुम मिल गई। ठीक हो जाओगी तुम, मैं तुम्हारे साथ हूं। अब कहीं नहीं जाऊंगा छोड़ के, तुम कतई फिक्र नहीं करना। मार डालूंगा जिसने भी ऐसा किया तुम्हारे साथ, खत्म कर दूंगा मैं उसे, देखना। क्या आप ही लोग देखभाल कर रहे थे? हाँ, नहीं तो ना। हम इन्हें बिल्कुल भी नहीं जानते। चले अपना ख्याल। चले आप लोग बाहर चले। हाँ क्या हुआ? हाँ चलो चलो। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। एक बुरी खबर है आपके लिए। हलील ने मुझे बयान दे दिया है। उसने कहा है कि साद ने उस पर हमला किया था। हलील ने बयान दिया है? साद कैसे हमला कर सकता है उस पर? झूठ बोल रहा है वो। साद तो उस वक्त वहां था ही नहीं। मैं ये सब अच्छी तरह जानता हूँ, लेकिन हम इस वक्त कुछ भी नहीं कर सकते। आप भी थोड़ा सब्र से काम लें। अगर जज्बात में जाएंगे तो सारा गेम बिगड़ जाएगा। मेरी बात मानो, कुछ दिनों के लिए साद को लेके इधर से दूर चले जाओ। जैसे ही मामला ठंडा होगा मैं तुम्हें बुला लूंगा वापस। सुन रहे हो तो मैं क्या कह रहा हूँ? तौफीक, साद एक हादसे का शिकार हो गया। क्यों? क्या हो गया उसे? ठीक तो है वो? मुझे नहीं पता, अभी जैसे ही पता चलेगा बताऊंगा तुम्हें।
मैं खुद ढूंढ रहा हूं अभी उसे। जो भी हो मुझे बताओ। खुदा हाफिज। एक्सक्यूज मी, रोज यहीं होते हैं आप क्या? हाँ यहीं पर होता हूँ मैं। वो शिप जिसका हादसा हो गया था उसके बारे में अब कुछ हुआ मालूम? शिप बिल्कुल टूट चुकी है पूरी तरह से। कोई जानी नुकसान? शिप को देखते हुए इस बारे में अभी कुछ कह नहीं सकते। यह भी हो सकता है कि वो हादसे से पहले ही कूद गए हों। हाँ बिल्कुल हो सकता है। बहुत शुक्रिया। हाँ बोलो। तुम आ गए? हाँ मैं आ गया हूं। अब तुम्हें रोना नहीं पड़ेगा। अब हम हमेशा साथ रहेंगे। सब ठीक हो जाएगा। अरे लेटी रहो तुम, ऐसे मत उठो भी। तुम जल्दी से ठीक हो जाओ मेरी जान। अब मैं तुम्हारे साथ हूँ। थक गई तुम्हारा इंतजार करते। इतनी देर क्यों लगा दी आने में? कितना कुछ सहा मैंने गफ्फार। कहते हैं ना कि दिन जल्दी गुजर जाते हैं, मगर जल्दी नहीं गुजरे। अब सब ठीक है। हाँ। कैसे छोड़ दिया मैंने उसे? उसी दिन देखा था मैंने उसे जब मैं आया था इस्तांबुल। मैंने पूछा था उससे, उसने कहा कजन है मेरा। उसी दिन काम तमाम कर देते हैं तो जान छूटती। मैंने तो पहले ही बताया था तुम्हें, मगर यकीन नहीं किया तुमने। मैंने कहा था कि मुनज़्ज़र से कोई इंटरेस्ट नहीं है मुझे, कहा था कि साथ हूं तुम्हारे, लेकिन तुमने नहीं मानी मेरी बात। जिन पे तुमने भरोसा किया वो तुम्हारे दुश्मन थे, और तुमने उसे मारा जो दोस्त था तुम्हारा। ज्यादा इमोशनल मत करो मुझे। डॉक्टर की बात सुन ली है मैंने, अभी ठीक हो तुम। मैं चाहता तो तुम्हें मार देता, मगर मैं ऐसा चाहता ही नहीं था। ये साथ कब मिलेगा पुलिस को यार? फयाज, परेशान क्यों होते हो? मैंने कुछ नहीं बताया पुलिस को तुम्हारे बारे में। मैंने कहा कि साथ नहीं हमला किया, पुलिस ढूंढ रही उसे। मुझे लगता है कि वो बहुत जल्द पकड़ लेंगे उसे। मुनज़्ज़र को भी ले जाएंगे वो लोग साथ। मैं बता रहा हूं तुम्हें साथ के खिलाफ बयान देना होगा ताकि ले जाऊं मैं। बात सुनो, आधा करता हूं मैं, खुद ढूंढूंगा मैं उसे। मुनज़्ज़र को लेके आऊंगा तुम्हारे पास। तुम जल्दबाजी में कोई भी गलती मत करना, ऐसा ना हो कि इसका नुकसान हो जाए तुम्हें। फयाज, अक्ल से लो काम, अक्ल से। आखिर चाहिए क्या तुम्हें? मुनज़्ज़र चाहिए। ठीक है फिर, हर किसी को मिल जाएगा जो वो चाहता है। तुम्हें मुनज़्ज़र मिल जाएगी और मुझे। हाँ, क्या चाहिए तुम्हें? बताओ मुझे आज।